आइए इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के विज्ञान के चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के अभ्यास प्रश्नोत्तर को करते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 6 का हल हम लोग करेंगे, जो इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 6 इस प्रकार है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो समजातीय श्रेणी, तो यह जो समजातीय श्रेणी है, यौगिकों की ऐसी श्रेणी होती है जिनमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। जैसे या तो अल्कोहल समूह सभी में रहेंगे, या फिर एल्डिहाइड समूह सभी यौगिकों में रहेगा, तो इस प्रकार, या फिर कार्बोक्सिलिक समूह रहता है। तो ये यौगिकों की एक श्रेणी है जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह पाए जाते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला या श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह उपस्थित रहते हैं समजातीय श्रेणी कहलाता है। समजातीय श्रेणी कहलाता है। इस जगह समजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे CH3OH मिथाइल अल्कोहल कहा जाए इसको साधारण नाम में, या फिर मेथेनॉल, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो इस सब में एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, तो इनको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके अलावा इसमें एक और अंतर होता है कि किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच सदा CH2 का अंतर होता है। ये जो सजातीय श्रेणी की यौगिक हैं, इनके किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के बीच हमेशा CH2 का अंतर होता है। मतलब पहले वाला यौगिक से दूसरे वाला यौगिक में एक ठो कार्बन ज़्यादा रहेगा और 2 हाइड्रोजन परमाणु ज़्यादा रहेंगे। तो इस प्रकार CH2 का अंतर होता है, तो इसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 इस प्रकार है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल में अंतर स्थापित कीजिए। तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर, उसके आधार पर हम स्थापित करेंगे कि जैसे भौतिक गुण में हो कि इसका स्वाद कैसा है, इसका क्वथनांक कैसा है, इसका गंध कैसा है, उसके आधार पर हम अंतर स्थापित करते हैं। तो एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल, तो एथेनॉल जो है सामान्यतः शराब है, दूसरे नाम के रूप में यह है। तो यह हम कह सकते हैं कि एथेनॉल में शराब जैसी गंध होती है, लेकिन एथेनाइक अम्ल में शराब जैसी गंध नहीं होती है, सिरके जैसी गंध होती है। इसके अलावा एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है वो लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि एथेनाइक अम्ल का लगभग 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस प्रकार हम भौतिक गुण के आधार पर भी इनमें अंतर स्थापित करेंगे, जिसको हम आगे उत्तर के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, देखिए, एथेनॉल में शराब जैसी गंध आती है, जबकि एथेनाइक अम्ल में सिरके जैसी गंध आती है। दूसरा अंतर है कि एथेनॉल दहनशील होता है, मतलब अल्कोहल को जलाया जाता है, जलाया जा सकता है, ये जलेगा, लेकिन एथेनाइक अम्ल दहनशील नहीं होता है। इसके बाद
एथेनॉल का स्वाद खट्टा नहीं होता है, जबकि एथेनाइक अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। स्वाद के आधार पर अंतर हम स्थापित करेंगे। आगे ऊपर में दहनशीलता के आधार पर अंतर स्थापित हुआ। इसके बाद आगे इसका क्वथनांक है कि एथेनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि एथेनाइक अम्ल का क्वथनांक लगभग 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस प्रकार ये 3-4 गुण हैं, इसके आधार पर हम ये इनके बीच में अंतर स्थापित कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रासायनिक गुण के आधार पर इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल में अंतर इस प्रकार है। जैसे पहला अंतर क्या है कि एथेनॉल, इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब ये क्षारीय प्रकृति नहीं है इसकी, इसलिए लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब क्षार का गुण होता है कि लाल लिटमस को नीला करता है, लेकिन इस प्रकार इसमें कोई गुण नहीं है, ये लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि एथेनाइक अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। और अगला गुण है कि एथेनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एथेनाइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और लवण तथा जल, लवण सोडियम एसीटेट है या सोडियम एथानोएट भी इसको कहेंगे, और जल के अणु का निर्माण करता है। इसमें ये CH3COOH प्लस NaOH, ये अभिक्रिया के बाद बनता है सोडियम एसीटेट या सोडियम एथानोएट प्लस जल। तो इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया के आधार पर अंतर हो गया। फिर अगला है कि जो एथेनॉल है C2H5OH, यह सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि एथेनाइक अम्ल जो होता है यह सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ये सूत्र है एसिटिक एसिड का या एथानोइक एसिड का, और यह सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तो सोडियम एथानोएट या सोडियम एसीटेट का निर्माण करता है, प्लस जल के अणु और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, यह इसका गुण है स्वच्छ चूना जल को दूधिया रंग में बदल देता है। तो इस प्रकार हम एथेनॉल और एथेनाइक अम्ल को रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर भी अंतर स्थापित कर सकते हैं। तो यह प्रश्नोत्तर था, छठा और सातवां प्रश्न का उत्तर। अगर इसको आप समझे हैं तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।